गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8C का प्रश्न क्रमांक संख्या 27 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है, सिद्ध कीजिए tan थीटा tan a अपॉन में 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन में 1 माइनस tan ए बराबर है आपका 1 प्लस सेक ए और कॉसेक ए, है ना, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इनटू माना जाता है। तो देखो यहाँ थीटा हमारे पास ए दिया हुआ है इन्होंने, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करेंगे। तो हमने लिख लिया यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास इक्वल से इधर वाला नंबर हमने पूरा लिख लिया। अब हम देखो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन में साइन। हमने यहाँ यही लिखा, देखो tan को क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन में कॉस। देखो tan को हमने लिखा है साइन थीटा अपॉन में कॉस, और नीचे फिर देखो कॉट को हमने क्या लिखा, कॉट को बता ना कॉस अपॉन में साइन। तो यहाँ देखो ये 1 माइनस और कॉट को हमने लिख दिया कॉस अपॉन में साइन। उसके नीचे भी क्योंकि दोनों को भिन्न बना लिया कि हमें एलसीएम निकालना है, सेम हमने यहाँ भी करा, कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, और नीचे देखो 1 माइनस और tan को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, है ना। बड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए इतना मैंने पहले से आपको लिख दिया। अब इसके आगे आप देखो, इसका आप एलसीएम निकाल लोगे। इसका जब आप एलसीएम निकाल लोगे, देखो नीचे सेम नंबर हो गया ना, तो एलसीएम यानी हमारे पास हो गया हमारा साइन स्क्वायर एलसीएम हो गया। ऊपर वाले नंबर में भी देखो, ऊपर वाले नंबर का हमारे पास, ये ऊपर वाला नंबर हमारे पास वैसे का वैसे ही अभी आप रहने दो, तो इसको लिख देते हैं हम साइन थीटा, और नीचे देखो कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा। ये हमने ऊपर वाला नंबर भी वैसे का वैसे लिख लिया। अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले का यहाँ हम एलसीएम निकाल लेंगे। जब इसका एलसीएम हो जाएगा, सिंगल सिंगल अलग अलग, देखो इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास नीचे दोनों के पास साइन है, इसके पास साइन नहीं है, तो इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी साइन हो जाएगा। देखो ऐसे समझ लो, इसको हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन ए, और दूसरा क्या है हमारे पास, ये वाला माइनस का कॉस ए, और नीचे हमारे पास पूरे का पूरा यही साइन हो गया, यानी साइन ए। देखो इतने पूरे को भी हमने करा है ना, प्लस का साइन लगा दो। अब इधर वाले में भी यही करना है। एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा इस बार हमारे पास कॉस, तो यहाँ लिख दो आप कॉस ए। इसको भी कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ये नंबर बन गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब इसको दोनों को अलग अलग लिख लो, है ना। जो नंबर है उसको दूसरी साइड कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, यानी उल्टा। तो क्या करेंगे, तो क्या लिख देंगे हम, पहले लिख देंगे देखो ये वाला साइन अपॉन कॉस, है ना, यहाँ ये लिख दो, लिख दिया हमने। देखो साइन थीटा, और ये अभी ये वाला लिख रहे हैं हम साइन थीटा अपॉन में देखो कॉस थीटा, ये लिख दिया। अब ये नीचे वाला नंबर जो है इधर के इस तरफ वाला, इसको उल्टा कर दो, यानी मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और साइन को ऊपर लिख दो। देखो साइन थीटा, और नीचे ये लिख दो, जैसे रेसिप्रोकल करते हैं ना, व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा करते हैं, वही करना है हमें। तो नीचे हमने लिख दिया साइन थीटा ए माइनस कॉस ए, ये हमने लिख दिया। फिर अब इधर वाले में भी यही करो, प्लस का साइन लगा दो, ऊपर वाले को वैसे ही लिख दो। पहले देखो कॉस ए अपॉन में हमारे पास हो गया साइन ए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, इसको उल्टा लिख दो, यानी कॉस ए, और अपॉन में ये वाला नीचे लिख दो। देखो कॉस ए माइनस साइन ए, ये हमने लिख दिया, है ना। अब आपके पास देखो ये दोनों साइन और साइन सेम हो गया, है ना। जब सेम नंबर हो गया तो हम इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, दोनों, उधर कॉस भी और इधर ये भी, तो हम इसको होल स्क्वायर में लिख दो, और नीचे वाला भी वैसे ही रहने दो। तो हमने इसको लिख दिया साइन थीटा, और ये उसका होल स्क्वायर हो गया इधर, और नीचे वाला अभी वैसे ही रहने दो। नीचे वाला हमने लिख दिया कॉस थीटा, और यहाँ हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बन गया। फिर यहाँ देखो प्लस का साइन लगा दो, इधर फिर देखो इसको भी दोनों एक साथ लिख दो, यानी कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर, नीचे साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा, ये हमने नीचे को नीचे पूरा लिख दिया है ना। अब देखो, अब हमें कुछ कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए आप देखो यहाँ पर इसके पास साइन प्लस में है, इसके पास साइन माइनस में है। अगर यहाँ माइनस का साइन ले लेते हैं तो ये दोनों सेम हो जाएगा, फिर हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आप यही कर लो, इसको पहले वैसे का वैसे लिख लो। एक बार फिर से देखो, साइन ए स्क्वायर और नीचे अपॉन में कॉस ए, फिर यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, ये अभी हमने इधर वाला लिख लिया। यहाँ पर देखो ऊपर वाले को वैसे का वैसे लिख लो, कॉस ए उसका होल स्क्वायर। नीचे आप देखो, अगर हम यहाँ साइन माइनस में ले लें, कॉमन ले लें, है ना, जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास साइन ये वाला चेंज हो जाएगा, ये साइन प्लस का ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और अंदर वाला हमारे पास साइन देखो माइनस का है तो साइन प्लस में हो जाएगा, इसको आप पहले लिख दो। देखो प्लस में हो गया, साइन के पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस हो गया ना, तो ये साइन हो गया और कॉस हमारा माइनस में हो गया। ऐसा क्यों किया गया, आप देखो कॉस है ना, ऐसा क्यों किया गया, इधर वाला देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका बराबर हो गया है ना। अब देखो फिर अब क्या करना है, फिर यहाँ देखो हमने लिख दिया साइन ये ऊपर वाला साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास सेम जो नंबर है वैसे का वैसे ही लिख दो अभी, है ना। यहाँ हमने लिख दिया देखो कॉस थीटा और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, ये हमने लिख दिया। अब इधर देखो, यहाँ ऊपर आपके पास ये प्लस और माइनस था ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। और नीचे अब सेम नंबर, माइनस तो खत्म हो गया ना, तो यहाँ लिख दो साइन ए और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, ये लिख दिया हमने, है ना। देखो अब अगर आप देखो, अगर हम यहाँ मान लें 1 मान लेते हैं दोनों के साथ, है ना, तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पर भी 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस है, आपका कॉमन हो गया ना। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। तो हमने यहाँ लिख लिया 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। देखो ये हमने इन दोनों में से इसको बाहर निकाल लिया, इसके पास भी था इसके पास भी था, तो अंदर हमारे पास अब क्या बचा, ये वाला, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अपॉन में यहाँ बचा हमारे पास कॉस थीटा, फिर ये वाला साइन माइनस का, यहाँ पर बचा हमारे पास कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पर हमारे पास बचा साइन थीटा। अब इसका फिर आप एलसीएम निकाल लो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाला नंबर वैसे का वैसे लिख दो। देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, है ना। देखो साइन को इससे एलसीएम हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइन और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो हमारा एलसीएम हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास 2 साइन है, तो एक और मिल जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा हमारे पास और क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखो 2 है तो 3 हो जाएगा, कॉस थीटा और क्यूब हो गया। अब ये एक आपकी सर्वसमीका बन गई, है ना। सर्वसमीका होती है आपकी, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सर्वसमीका हो गई ना, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है आपका ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए और बी, ये हमारी सर्वसमीका। इसको हम इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो सबसे पहले तो देखो ये वाला वैसे का वैसे लिख दो, 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, ये हमने लिख दिया। यहाँ ऊपर देखो सर्वसमीका में लिख दो, यानी हमारे पास देखो सबसे पहले क्या लिखना है, ए माइनस बी। ए हमारे पास कितना है, साइन थीटा है ना, तो हमने लिख दिया देखो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया ए माइनस बी। अब फिर देखो ए स्क्वायर, यानी हो गया साइन, यानी ए स्क्वायर देखो, फिर कॉस का स्क्वायर, ये थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए हमारे पास है साइन और बी हमारे पास है कॉस
ये हो गया, और नीचे अभी वैसे का वैसे ही लिख दो, ये पूरे में ये हो गया हमारे पास साइन। इसको देखो पहले लिख दो, है ना, साइन और कॉस पहले बोला जाता है तो पहले लिख दो, चाहे बाद में लिख दो, कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब आपके पास देखो एक सर्व समीकरण यहाँ हो गई, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ फिर लिख दो कि ये मिल गया आपको, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपको 1, है ना, ये आपको 1 मिल गया यहाँ पर। यहाँ देखो ये वाला नंबर ये सेम है, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये क्या बचा हमारे पास, यहाँ से आता है ये बचा, इसको हम लिख सकते हैं 1, तो इसको आप लिख दो, देखो 1 प्लस में ये हो गया, और इधर वाला नंबर और ये वाला नंबर खाली यही बचा, इसको लिख दो इधर, ये लिख दिया हमने, ये यहाँ देखो साइन है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो यहाँ से इतना पूरा नंबर तो आपका 1 हो गया, यहाँ से आपको लिखना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो साइन, अब सबको अलग अलग लिख लो, है ना, इसको अलग अलग कर लेते हैं, साइन थीटा के साथ भी इन दोनों को लिख दो, कॉस थीटा के साथ भी लिख दो, फिर लिख देते हैं, देखो 1 तो प्लस का है आपका, इसके साथ में देखो यानी साइन के साथ में हम लिख देंगे, हम देखो बेटा दोनों के साथ में, यानी साइन एक के साथ में भी हम इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ इंटू इसके साथ में भी लिख दो, यानी साइन थीटा इंटू, यहाँ फिर देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमने दोनों के साथ में लिख दिया, देखो साइन से साइन कट गया, यहाँ 1 मान लो, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पर भी आप अगर 1 मान लेते हो तो क्या मिल गया हमें, हमारा बच गया हमारे पास देखो 1 प्लस, और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ इंटू ये 1 प्लस साइन थीटा, ये बच गया। अब हमें मालूम है कि 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक के बराबर, तो यहाँ लिख दो 1 अपॉन कॉस बराबर होता है सेक के बराबर, और यहाँ देखो ये 1 अपॉन साइन होता है हमारा कॉसेक के बराबर, कॉसेक थीटा के बराबर, है ना। तो हमें क्या प्रूफ क्या मिल गया, हम इसको लिख दिया हमने 1 प्लस 1 अपॉन कॉस को हमने लिख दिया सेक थीटा, और फिर 1 अपॉन साइन को हमने लिख दिया कॉसेक थीटा, है ना। यही तो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि हमारा 1, अब ये 1 आप बाद में लिख सकते हो, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आप 1 इसको बाद में लिखो चाहे पहले लिखो, यही एक ही बात हुई, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।